गुड इवनिंग। तो अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में कुछ डिस्कशन पहले हम करेंगे और फिर उसके विभिन्न डायमेंशन देखेंगे और अंत में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है उसका टाइटल है सेमीकॉन 2.0। यहां पर जीरो कह सकते हो या ओ कहते हैं, इंग्लिश में जीरो को ओ कहते हैं, 2.0, ठीक है। या फिर इसका फुल फॉर्म अगर अपन कहें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। तो अगर ये 2.0 है तो क्या पहले 1.0 भी आ चुका है? क्या बिल्कुल आ चुका है। तो सेमीकॉन 1.0 या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 ये पहले 2021 में आ चुका है। क्या है ये सारा मामला? अपन एज ए होल एक आम व्यक्ति के दिमाग में जो क्यूरियोसिटी या सवाल हो सकते हैं इसको लेकर वहां से शुरुआत करते हैं, इसकी बहुत सामान्य, ताकि अपन इसके महत्व, इसकी प्रासंगिकता, सिग्निफिकेंस को समझ पाए। भारत एक बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश है और भारत के अंदर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है। डिजिटल जो डिवाइड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूजर जो है वो बढ़ रहे हैं। खास करके इसमें भी मोबाइल में भी कौन सा फीचर फोन नहीं, स्मार्टफोन। भारत का कैसा भी व्यक्ति हो, कितनी भी कम आय वर्ग वाला व्यक्ति हो, एक आज के दिन बाई एंड लार्ज हर घर में एक स्मार्टफोन मिल जाता है। एक्सेप्शनली नहीं मिले अलग बात है। एक घर में जितने सदस्य हैं उनके पास, प्रत्येक के पास स्मार्टफोन मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन जो है उसको बनाने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी इंडस्ट्री होनी चाहिए और वो इंडस्ट्री कहलाती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को बनाने के लिए, स्मार्टफोन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की चिप की जरूरत होती है जो इसका अंदर प्रोसेसिंग करता है। एक प्लेट लगी रहती है और उसके ऊपर छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी लगे रहते हैं। उसकी हार्ड डिस्क होती है, उसकी रैम रोम जो भी होती है, वो सारा मटेरियल, ये जो चिप वगैरह या जो स्मार्टफोन के अंदर का जो मटेरियल है वो बनता है सेमीकंडक्टर से। अब ये सेमीकंडक्टर क्या है? केमिस्ट्री के हिसाब से वो सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो करते हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के गुण वाला करते हैं। यानी कि जो न पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के चालक है न पूरी तरीके से कुचालक है, इन दोनों के बीच के गुण दिखाते हैं, चालक और कुचालक के बीच के, इसलिए उनको कहते हैं अर्धचालक। और वो अर्धचालक जो है उसमें मेनली जो एलिमेंट है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनकी एक कैटेगरी होती है अर्धचालकों की, उनमें सबसे ज्यादा दो फेमस एलिमेंट है जिनमें एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। जैसे हम कॉपर का यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए, लोहे का यूज करते हैं पुर्जे, कल पुर्जे या फिर विभिन्न प्रकार के मटेरियल स्टील बनाने के लिए, ठीक वैसे ही एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं इन स्मार्टफोन, टीवी या फिर विभिन्न प्रकार की चीजों की चिप बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस चिप में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, विद्युत का संचालन होता है और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जनरेट होते हैं तो वो कंट्रोल्ड अवस्था में आगे ट्रांसफर होने चाहिए। अब कंट्रोल्ड अवस्था में आगे ट्रांसफर करने का काम एक मटेरियल कर सकता है जो सेमीकंडक्टर हो। एकदम से तेज बिजली का फ्लो कराना है तो हम कंडक्टर यूज करेंगे, जैसे हम कॉपर वायर यूज करेंगे, एल्यूमिनियम वायर यूज करेंगे। बिल्कुल बिजली का कंडक्शन नहीं कराना है तो हम इंसुलेटर यूज करेंगे, जैसे रबर की बनी सामग्री, प्लास्टिक की बनी सामग्री। लेकिन हमें बिजली का कंडक्शन कराना, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने हैं लेकिन कंट्रोल्ड अवस्था में भेजने हैं, उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं भेजने और रोकने भी नहीं है, तो बीच का मटेरियल यूज करेंगे और वो होता है सेमीकंडक्टर। और वो सेमीकंडक्टर मेनली यूज होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इस सेमीकंडक्टर को नेचर से प्राप्त किया जाता है एज ए ओर, यानी कि एस के रूप में। उसको एस से प्यूरिफिकेशन मेटलर्जिकल प्रोसेस से किया जाता है, धातु क्रम से शुद्ध अवस्था में, और फिर उससे बनाई जाती है ये चिप। और उस चिप को आपस में जोड़ के मदरबोर्ड टाइप कुछ बनाया जाता है और वो फिर स्मार्टफोन में लगता है, आगे डिस्प्ले लग जाता है, बैटरी लग जाती है और वो काम करना शुरू कर देता है। अब कोई भी देश
जो स्मार्टफोन का इतना बड़ा यूजर है, जिसके इतना बड़ा मार्केट है जिसके पास, और इस स्मार्टफोन बनाने के लिए ये जो चिप वाला मामला है या सेमीकंडक्टर वाला मामला है, जिस देश में विकसित नहीं होगा तो वो स्मार्टफोन के लिए किस पर डिपेंड होगा? दूसरे देशों पर, उन देशों पर जिनमें ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप्ड है। तो इसका मतलब हम सिर्फ ग्राहक बनकर रह गए, और हम जो डिमांड करेंगे उसके बदले पैसा कमाएगा कौन? दूसरा देश। अब तक यही हो रहा था पहले, जो साउथ कोरिया है, चाइना है, जर्मनी है, या फिर जो अमेरिका, ये देश जो है इनको महारत हासिल है इन सब में। अब हमने भी तय किया कि अगर हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है स्मार्टफोन का, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो क्यों ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अपने देश में की जाए। हम अपना पैसा दूसरों को क्यों दें? हम इस सारे चीजों को अपने देश में ही लगाएं और अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करके अपन खुद का उपयोग के लिए काम में ले, और प्लस किसी दूसरे को भी एक्सपोर्ट करें, तो 4 पैसे हम कमाएं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इस तरीके की जो चीजें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भारत सरकार ने सेमीकॉन 1.0 की शुरुआत की। और उसके लिए ये जो इस तरीके का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया, और उसके लिए जो इस तरीके की चीजों के साथ इन्वॉल्व जो फैक्ट्री इंडस्ट्री स्टार्टअप है उन सबको मदद की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ा के और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की। अब चूंकि 2021 5 साल हो गए, और अब हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड न रह के शुरुआती प्रगति, शुरुआती एज अपने को हासिल हो गई। अब भारत सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर ये जो इस तरीके के एस्क है, इनको प्रोसेसिंग से संबंधित कार्रवाई है, इनके लिए रिलेटेड कच्चा माल है, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो, ठोस अवस्था में जो भी हो, फिर इनके प्रोडक्शन के लिए ये जो है वो कैसे शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाए, फिर चिप डिजाइनिंग कैसे की जाए, एडवांस किस्म की नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की, फिर उस चिप डिजाइनिंग के बाद डिस्प्ले कैसे तैयार की जाए, उनके चिप के अंदर सेमीकंडक्टर को असेंबलिंग यानी कि उनको कैसे अरेंज किया जाए, नई जनरेशन के मोबाइल, लैपटॉप या फिर नई नई चीजें आती है उस क्षेत्र में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो यानी कि फ्रॉम कच्चे माल टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इससे लेकर के जो सारा इकोसिस्टम एक तैयार होता है, वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं हम अपने देश में। और उस नेक्स्ट जनरेशन के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए अब हमने शुरुआत की है इससे एडवांस रूप, जिसका नाम है सेमीकॉन 2.0, जो अगले 5 साल तक चलेगा। और भारत सरकार ने इसके लिए बजट रखा है 1,27,500 करोड़ रुपए का। पैसा तो ज्यादा ही है, पैसा खूब ही है, नहीं है क्या? तो ये बजट तो, लेकिन लगता भी बहुत है इसमें। इस पूरी लागत को देखेंगे तो उसके सामने थोड़ा यही है, ज्यादा नहीं है। अपने को लग रहा है ज्यादा है, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट को देखोगे तो कम ही है, ज्यादा नहीं है ना? तो ऐसे लोड नहीं लेना, इतना पैसा खर्च कर दिया इसमें, लगता है पैसा चीजों में, लेकिन अगर ये लगाने के बाद ये काम चालू हो गया ना तो पैसा आएगा, बहुत बहुत पैसा आएगा इसमें। तो इसलिए भारत सरकार ने सेमीकॉन 2.0 स्टार्ट किया। अब एक बार वापस से इस बात को समझो, शुरुआत वाली की अवस्था का सेमीकॉन 1.0 का क्या उद्देश्य था? इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण कार्य शुरू करवाना, एक मोमेंटम देना। अब उस निर्माण कार्य के ऊपर ही नहीं, हम शुरुआत से लेके सेमीकंडक्टर के शुरुआती चरण से लेकर के और कटिंग एज आगे तक की पूरी एक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसको कहते हैं? किसी भी एक चीज की व्यवस्था जो स्वतः संचालित, स्वतः व्यवस्थित होती है, यानी कि ऑटो रेगुलेटेड, ऑटोमेटेड रूप से काम करती है। तो सेमीकंडक्टर के कच्चे माल से लेकर के और जो टाइम के हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी की समझ उसकी विकसित करने, उसके सारे डायमेंशन करने के लिए यह शुरुआत की है। इसके टोटल 6 पिलर रखे हैं। कितने पिलर रखे? 6 दिशाओं में काम किया जाएगा। यह पैसा 6 दिशाओं में काम खर्च किया जाएगा, जिसमें कच्चे माल की एस की आपूर्ति से लेकर के, उनकी चिप डिजाइनिंग से लेकर, असेंबलिंग से लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर, जॉब क्रिएशन से लेकर, मार्केट कैप्चर से लेकर एक्सपोर्ट करने तक सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। आ गई बात समझ में? अब सेमीकॉन फर्स्ट और सेकंड जो है वो मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाता है। मेक इन इंडिया के तहत हमने जो शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक के हम इंपोर्टर थे, आज हम धीरे धीरे एक्सपोर्टर बन रहे हैं, और न केवल एक्सपोर्टर बन रहे हैं बल्कि अपना एक्सपोर्ट साल दर साल बढ़ता जा रहा है।
तो अब अपन इस पूरी चीज को एक आम आदमी के दृष्टिकोण से इस पूरी पिक्चर को समझ के अब इसके विभिन्न प्रकार के टॉपिक जो है उनको देखना शुरू करें। एक लार्जर पिक्चर बनना जरूरी है ताकि ये टॉपिक अपने को समझ में आए। तो अब इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। तो 15 जुलाई 2026 को अपना सेंट्रल जो कैबिनेट है उसने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण की पूरी प्रणाली विकसित करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को अनुमति दी और इसके तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है वो क्रियान्वित किया जाएगा, अपना सेमीकंडक्टर मिशन वाला। अब उसमें क्या है उद्देश्य इसका, पूरे वैश्विक स्तर पर हम दूसरे देशों से कॉम्पीट कर पाए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपोर्ट, उनमें डिजाइन विनिर्माण सब चीजें, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना। 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। 6 प्रमुख पिलर बनाए गए हैं जिसमें सबसे पहले बेहतर और उन्नत क्वालिटी की चिप डिजाइन करना है। दूसरा, वो मशीनें और सामग्री विकसित करवाना जिनसे अच्छे क्वालिटी की नेक्स्ट जनरेशन की चिप वगैरह या सेमीकंडक्टर से आधारित डिस्प्ले से लेकर वो सारी चीजें बन पाए। तीसरा है ज्यादा जो वो फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना जो चिप बनाती है। यहां पर फैब शब्द आता है फॉर फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को निर्माण करना, बनाना। जैसे स्टील फैब्रिकेशन, जो रेलिंग बनाते हैं लोहे वगैरह की या गेट वगैरह बनाते हैं, वो अपने दुकान के आगे नाम क्या लिखते हैं, फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन फैब्रिक शब्द से बना है, जैसे धागे को बुन के कपड़ा बनाया जाता है वैसे ही फैब्रिकेशन का मतलब बनाना, निर्माण करना किसी चीज का। तो ज्यादा से ज्यादा चिप बनाने वाली या सेमीकंडक्टर आधारित जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए फैब्रिकेशन कर सके ऐसी ज्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्री का निर्माण करना। अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ATMPOSAT, वहां पर एक्सप्लेन करना भूल गए। यहां पर ATMP का मतलब होता है जब किसी भी चिप को अपन बनाते हैं तो उसमें A फॉर असेंबलिंग होता है, M फॉर यहां पर होता है टेस्टिंग, M फॉर A फॉर असेंबलिंग, T फॉर टेस्टिंग, M फॉर मार्किंग और P फॉर पैकेजिंग। यानी कि जो अपन ने चिप बनाई है उसको मदरबोर्ड के ऊपर सबसे पहले असेंबल करना, यानी कि उनको व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करके वो ठीक से काम कर रहे हैं क्या उस वोल्ट के करंट पर, उनकी टेस्टिंग करना। फिर टेस्टिंग करके उनके ऊपर ये इतने वोल्ट के लिए कामयाब है, ये इतने के लिए ये इस तरीके का काम करेगा, वो ऐसे मार्किंग करना और फिर लास्ट में उनको पैक करके और आगे वाली इंडस्ट्री को भेज देना ताकि वो अपना मोबाइल फोन जो भी बनाएगा वो मदरबोर्ड उसमें फिट करके और वो काम करना शुरू कर दे। तो इन चारों कामों को एक साथ में ATMP बोल दिया जाता है, असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग किया जाता है। अब इसके साथ में ये भी मान लो कि एक कंपनी है वो मोबाइल बनाती है, लेकिन मोबाइल बनाने वाली कंपनी खुद उसके अंदर लगने वाली चिप नहीं बनाती है, वो चिप बनाने वाली कंपनी कोई और है, तो वो मोबाइल कंपनी अपनी चिप के काम को क्या कर दे, आउटसोर्स कर दे। तो वो कंपनी जो आउटसोर्स किए हुए काम के अनुसार जो अगला ऑर्डर देगा उस हिसाब से चिप डिजाइन कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। मान लो कि मेरी एक कंपनी है जो OSAT का काम करती है, आउटसोर्स मेरे को एप्पल से ऑर्डर आ जाए, सैमसंग से ऑर्डर आ जाए, नोकिया से ऑर्डर आ जाए और मैं उनके लिए उनके मोबाइल में लगने वाली ये जो चीजें हैं वो बना के उनको दे दूं, तो वो क्या कहलाता है, OSAT। और मान लो कि एक मेरी अलग से इंडिपेंडेंट एजेंसी है, कंपनी है जो भाई कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइस बनाता है उसमें भी वो चिप लगती है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें भी चिप लगती है, ऑटोमोबाइल है ये गाड़ियां आजकल सेंसर वाली आधुनिक उसमें भी चिप लगती है, या फिर स्पेस में रॉकेट जाती है उसमें भी चिप लगती है। तो मैं इंडिपेंडेंट विभिन्न क्षेत्रों के लिए, स्पेस के लिए, डिफेंस के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, मेडिकल के लिए, उन सब के लिए अलग से जो इस तरीके का सेमीकंडक्टर चिप बनाने का काम करता हूं। मैं खुद उनकी असेंबली करता हूं, टेस्टिंग करता हूं, मार्किंग करता हूं, पैकेजिंग करता हूं, तो वो क्या कहलाएगा, ATMP। तो ये दो सुविधाएं होना बेहद जरूरी है सेमीकंडक्टर एरिया में। तो ATMP और OSAT उद्योगों को मजबूती प्रदान करना, अनुसंधान और विकास यानी कि नए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना, उसमें नए PhD प्रोग्राम चलाना, अनुसंधान प्रोग्राम चलाना, स्किल्ड ह्यूमन वर्कर यानी कि वो जो रिसर्च बेस्ड टैलेंट अपने देश में पैदा होगी वो टैलेंट जो है वो आगे इस क्षेत्र को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। तो ये इसके 6 पिलर है। एक साथ में जो सेमीकॉन 1.0 था उसकी क्या प्रोग्रेस हुई अभी तक, 76,000 करोड़ रुपए से अपन ने 2021 में इसको शुरू किया था, और जिसके अंदर मेन काम था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना ताकि वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में बन पाए,
खास करके मोबाइल के सेक्टर में हमने ज्यादा ध्यान दिया था इसमें, ताकि हम मोबाइल का इतना बड़ा जो मार्केट है वो इंपोर्ट न करके अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की कुछ लगी थी और अपन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वापस डिटेल में नहीं करेंगे, पीछे इसके ऊपर एक डिटेल में लेक्चर किया भी था सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर, बहुत डिटेल में उस टाइम पर अपन ने बातें की थी उस पर। तो उसमें डिजाइन और विभिन्न प्रकार की योजनाएं, और एक अपने यहाँ पर जो खेत अलवर के पास है नीमराना वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई थी सेमिकॉन 1.0 के तहत, उसके बारे में भी अपन ने डिटेल में बातें की थी। तो ये तो इसलिए चूंकि रेफरेंस के तौर पे ले लिया जाए इसलिए अपने काम में ले जाएगा। सेमिकॉन के अलावा अभी साथ के साथ ही इसी 15 जुलाई को हमारी कैबिनेट ने एक और फैसला किया, और वो फैसला किया मोबाइल का प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से किया जाए। तो इसलिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना या मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो शुरू की गई, उसके लिए अलग से बजट रखा 62,500 करोड़ रुपए का, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम जो दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं उसमें नंबर 1 कर जाएं, यानी कि चाइना को भी हम पीछे छोड़े, ज्यादा बेहतर देशों से कनेक्ट करवाएं, ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी, अपने देश में खुद का मार्केट है ही, एक्सपोर्ट भी हम करें। तो उसके लिए मोबाइल फोन प्रोडक्शन के ऊपर खास अपना है। तो जो अपना इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है उसमें मोबाइल फोन सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसकी भी बात यहां पर इन्होंने और ज्यादा बेहतर एज लेने की बात की है। तो इसकी योजना की अवधि जो है वो 5 साल के लिए होगी, जिसका उद्देश्य होगा जो अपने देश में मोबाइल के कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, और वो अपने देश के ही कंपोनेंट खरीद के मोबाइल असेंबली करेंगे, तो उसके लिए 2.5 से 5% तक जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव बोलते हैं उसको, या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बोलते हैं, पीएलआई स्कीम कहते हैं। पीएलआई स्कीम में क्या किया जाता है, अपने देश के लोकल जो इंडस्ट्री वगैरह है उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको टैक्स में या सब्सिडी के रूप में या किसी भी रूप में उनको रियायत दिया जाता है। तो वो रियायत अगर एक साथ लमसम दे दिया गया तो फिर वो उसका उतना इफेक्टिवनेस नहीं होगा। आप जितनी यूनिट प्रोड्यूस करो, जितना माल प्रोड्यूस करो, उस हिसाब से आपको उतनी रियायत या उतना एग्जेप्शन या उतनी सहूलियत दे दी जाएगी। उस स्कीम को क्या कहते हैं, पीएलआई, जो वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहते हैं। तो अपने देश में जो भी मोबाइल फोन यानी कि हम बाहर वाला खरीदें और इसके बजाय अपने देश में बना हुआ खरीदें, या उसकी कोई डिवाइस, ईयरफोन, जो भी कुछ खरीदेंगे, तो उसके अंदर जो है वो कोई कंपनी है जैसे कार्बन है, लावा है, माइक्रोमैक्स है, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो लोकल है अपने यहाँ की, तो उसके ऊपर पर यूनिट के हिसाब से ग्राहक को फायदा ट्रांसफर हो सकता है या बनाने वाला उसको फायदा हो सकता है। वो कितना, 2.25 से 5% के आसपास। कंपोनेंट बनाने वालों के ऊपर 1.5% के आसपास, और रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करता है उसके लिए 3% के आसपास। यानी कि नए मोबाइल कैसे बने, नई चिप कैसे हो, नई एलईडी कैसे डेवलप हो, नई डिस्प्ले कैसे बने। तो कुल मिला के आरएनडी को भी बढ़ावा, उसके कंपोनेंट बनाते हैं उनको भी बढ़ावा, और अपने देश में जो डिवाइस बनी है और अपने देश में बिक्री है उनको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम शुरू की है इस मोबाइल के क्षेत्र में। इसका क्या अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या अपना अपेक्षित परिणाम होगा, तो 2031 तक हम 29 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन प्रोडक्शन करने की संभावना, इतना अपन मान के चल रहे हैं कि अपन 2031 तक मोबाइल प्रोडक्शन के मामले में इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी जिनका बाजार मूल्य कितना होगा, 39 लाख करोड़ जो है वो रुपए के बराबर। और इसके साथ में 60,000 के आसपास डायरेक्ट रोजगार, क्योंकि मोबाइल प्रोडक्शन के लिए नई यूनिट फैक्ट्री इंडस्ट्री लगेगी, उसमें नए लोगों को रोजगार मिलेगा, तो करीब 60,000 लोगों को नया रोजगार इसमें मिल पाए। अब ये पूरा मोबाइल वाला, सेमिकॉन, 1 सेकंड, इनका ओवरऑल भारत की इलेक्ट्रॉनिक बाजार या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या भूमिका, या अपनी इकोनॉमी में क्या भूमिका, या अपना जो मेक इन इंडिया मिशन है उसमें क्या भूमिका, उसके तहत कुछ डाटा भी अपने पीआईबी से उठाए हैं, इसको साथ में कनेक्ट करवाया है। तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 7 गुना वृद्धि 2014-15 की तुलना में 2025-26 में, जो 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ का था, अब वो बढ़कर 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 11 गुना वृद्धि 2015 की तुलना में अपनी हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मामले में अब भारत तीसरा सबसे बड़ी जो है वो निर्यात श्रेणी बन चुकी है। जो पहले भारत डीजल, जो रिफाइनरी में डीजल बनाया जाता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और हीरा या डायमंड, प्रोसेस डायमंड और जेम्स ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अब तीसरे नंबर पे ये हम करते हैं। तो भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में मान ली जेनरिक ड्रग्स है, या फिर जो रतन प्रोसेस्ड जो अपने कीमती डायमंड या स्टोन है वो है। अब उनमें मोबाइल भी एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में शामिल हो गया है।
अच्छा, मोबाइल फोन जो है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के निर्माण में बहुत ही बड़ा एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स के तौर पे, या यूं कहे कि अपने देश में जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम का प्रोडक्शन होता है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका है? मोबाइल फोन और उसके कंपोनेंट प्रोडक्शन से संबंधित है। दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल प्रोड्यूसर हम बन चुके हैं आफ्टर चाइना, और देश में उपयोग होने वाले मोबाइल फोन में से 99.2% अब यहीं पर बनने लग गए हैं। अब अपने देश की जरूरतों के बाद में अभी ये जो बन रहे हैं, इसमें एक चीज समझो आप, अपने देश की लोकल कंपनियों के नहीं है। अगर अपने देश की लोकल कंपनियों के होते तो हर व्यक्ति के हाथ में कार्बन लावा और माइक्रोमैक्स का फोन होता। अभी अपने हाथ में है सैमसंग का फोन, या फिर अपने हाथ में है मान लो एप्पल का फोन, या अपने हाथ में है मान लो कि रेडमी का फोन। तो ये सारी कंपनियां कहां की है? विदेश की है। लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लग चुकी है। लेकिन उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मोबाइल फोन बनाए जाते हैं उससे रोजगार तो पैदा हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन उनका एक बड़ा हिस्सा मार्जिन का कहां जा रहा है? अभी भी विदेशों में जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये विदेशों में जाने की बजाय अपने यही का लोकल ब्रांड ग्लोबल लेवल का बने, और लोग अपने हाथ में उस मोबाइल को लेके, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही कमजोर ब्रांड है और ये कोई काम का नहीं है, 12-6 महीने में इसकी बैटरी बोल जाएगी और ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जैसे मतलब फोन को एक तौर पे रिलायबिलिटी, उस ब्रांड की लॉयल्टी और वो सब के रूप में दिखाई देता है। तो अब सेमिकॉन 2.0 का उद्देश्य ये है कि भविष्य में हम एप्पल के टक्कर का, सैमसंग के टक्कर का या मोटोरोला के टक्कर का कोई ऐसा नया ब्रांड विकसित कर पाए जिसकी सारी क्वालिटी, स्टोरेज से लेकर बैटरी कैपेसिटी से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर वो या फिर कैमरा क्वालिटी सब और बेहतर हो जाए, वैश्विक ब्रांड को हम टक्कर दे पाए। तो उसके लिए सेमिकॉन 0.2। अब ये जो है वो कुछ अपना जो एक तरीके से डाटा अपने इसमें शामिल किए हैं, इसमें रोजगार पैदा होंगे, महिलाओं की भागीदारी वगैरह सब। अब बताओ ये सवाल सोल्व करके, सेमिकॉन 2.0 कार्यक्रम के संबंध में सेमीकंडक्टर विन इकोसिस्टम डेवलप करना है, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत क्रियान्वित किया जाएगा। इसका बजट कितना है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? दूसरा बताओ, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तीनों ही ठीक है क्या इसमें? इसमें बताओ। अच्छा, तो ये इसके कुछ संभावित सवाल बन सकते हैं, मेंस के लायक भी सवाल बन सकता है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भारत सरकार की अभी क्या स्कीम है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने से लेकर, या फिर जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं होंगे, एआई के अंदर भी वर्ल्ड लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि बड़े डाटा सेंटर, उनमें लगने वाले इक्विपमेंट, उसके ऊपर आधारित सारी चीजें जो है वो उनका बेस यही बनता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। और उसके अंदर अपन काम कर रहे हैं, उसके 2 मिशन, ये चीजें मोबाइल का अलग से और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वाला। इसमें रोजगार से संबंधित, आत्मनिर्भरता से संबंधित, स्वदेशी भारत से संबंधित, ये सारे डायमेंशन इसमें कवर होते हैं। तो थैंक यू, इतना ही आज करेंगे हम, कल देखते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।